जब कभी भी हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये बात अंडरस्टूड है कि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो भी फीचर्स अवेलेबल होंगे, वो सारे के सारे फीचर्स हमारे पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में लाजमी मौजूद होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके अलावा और क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम इसे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम से बिल्कुल सेपरेटली अंडरस्टैंड करते हैं। सो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला और मोर इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये कि ये हमारे पास हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मौजूद तमाम डेस्कटॉप, तमाम लैपटॉप्स और तमाम यूजर्स की सिक्योरिटी को मैनेज करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसी तरीके से अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स के लिए एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर डेटा स्टोर करके या डेटा का सर्वर बनाना चाहते हैं और वहां से सिक्योरली अपने तमाम यूजर्स के लिए डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, सो फॉर दैट पर्पस वी कैन आल्सो यूटिलाइज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। इन द सेम मैनर अगर कोई एक बड़ी एंटरप्राइज लेवल की ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है और उसका कोई ई कॉमर्स का बिजनेस चल रहा है और वो अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स को अपने डेटा सेंटर के अंदर होस्ट करना चाहते हैं, तो ये होस्टिंग की फैसिलिटी, ये होस्टिंग के फीचर्स और होस्टिंग की कैपेबिलिटी भी हमारे पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पर मौजूद होती है। इसी तरीके से अगर हम आगे मूव होते हैं और हम देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अंदर एक और एड ऑन फीचर आ रहा है विच इज कॉल्ड ईमेल सर्वर, कि अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स के लिए हम ईमेल सर्वर डिप्लॉय करना चाहते हैं ताकि हमारे यूजर्स ईमेल सेंड भी कर सकें और रिसीव भी कर सकें। सो फॉर दैट पर्पस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो यूटिलाइज। सो इसके अलावा और बहुत सारे फीचर्स हैं। लेट सपोज आप अपना डेटा बेस सर्वर बनाना चाहते हैं, आप सिक्योरिटी के फीचर्स को एनेबल करना चाहते हैं, या आप इसके अलावा और बहुत सारे पैरामीटर्स के अंदर अपने यूजर्स को मैनेज करना चाहते हैं, डिवाइसेस को मैनेज करना चाहते हैं, सिक्योरिटी कैटर करना चाहते हैं, या इसके अलावा और तमाम के तमाम ऑपरेशंस जो कि एक डेटा सेंटर के अंदर परफॉर्म होते हैं, उसमें हमारे पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत हेल्प करता है। इस सीरीज के अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है और जो लेटेस्ट 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की आ रही हैं उसमें सर्वर 2016, सर्वर 2019 और जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमारे पास सर्वर 2022 शामिल है। इसी तरीके से अगर हम ओपन सोर्स की बात करते हैं यानी लिनक्स की बात करते हैं, तो सेंटोस पर, डेबियन पर और उबंटू पर बहुत सारी सर्वर फ्लेवर्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए किसी भी डेटा सेंटर के अंदर आईटी के ऑपरेशंस में यूज होते हैं। सो आई होप दैट कि अब आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक आइडिया हो गया होगा। सो कमिंग एपिसोड्स के अंदर हम मजीद डिटेल एक्सप्लोर करेंगे रिलेटेड टू द आईटी नेटवर्किंग इंडस्ट्री। सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट एपिसोड।